रॉ मटेरियल। नमस्कार, आज हम आप लोगों को जैविक खेती से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो केचुए की खाद है, अर्थवर्म किस तरह से उसमें काम करते हैं, किस तरह से केचुए की खाद बनती है, इसका पूरा प्रोसेसर मानपुरा गांव से हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। और हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं मानपुरा से, और मैं आत्मा का ट्यूर हम लोग यहाँ पे लेकर के आए, जिसमें हमारे 40-45 किसान अभी आत्मा के ट्यूर में विजिट कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या हमको करना पड़ता है और किस तरह से इसका उत्पादन होता है। केचुए, इसकी 4 प्रजाति पाई जाती हैं, जो मुख्यतः आप लोग नॉर्मली देखते हैं, आइसिनिया इंडिका और आइसिनिया फर्टिडा। ये 2 प्रजाति ऐसी है जो केचुए का खाद बनाने में काफी ज्यादा कारगर साबित होती है, जो जल्दी मल्टीप्लाई होती है और जल्दी से उसको खाद में कन्वर्ट करती है। तो अपन का पहला स्टेप कहाँ से किसान चालू करे, शुरुआत कहाँ से की जाए, किस तरह से इसको किया जाए, ये आपसे मैं एक बार जानना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि जैसे अपन डेली जो गाय गोबर करती है, गाय भैंस का गोबर उसको इकट्ठा करना है जी, या दो तरह की प्रोसेस होती है। या तो अपन एक साथ इसको इकट्ठा कर लें और फिर एक साथ बेड लगाकर उनको तैयार करें। दूसरा प्रोसेस है कि बेड अल्टरनेटली चलती रहेगी, एक तैयार हो गई, दूसरी लगा दी, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। तो हमने प्रोसेस ऐसे ही चलाया हुआ है, ताकि इसमें क्या होता है कि डेली का जो गोबर उसको स्टोर करने के बजाय सीधा इसमें एडजस्ट हो जाता है, यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। ये जैसे ये बेड भरेगी, इसको उस प्रोसेस की तरह यहाँ पे जैसा है, इसको थोड़ा भुरभुरा करके हाथ से और आखड़ी से, उसके बाद इसको पानी डाल के ठंडा कर देते हैं। अगर इसमें गर्मी बनी रहेगी तो केचुआ इसके ऊपर डाल दे कुछ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वही मैं सोच रहा था कि जब भी हम केचुए की खाद बना रहे हैं, तो जो क्योंकि हमने पीकेवीवाई योजना के तहत जो केंद्र सरकार की परंपरागत योजना कृषि विकास योजना है, उसके माध्यम से भी किसानों के यहाँ पे वर्मी बेड बनवाई हुई है। तो हमारे किसान क्या करते हैं, कई बार सीधा जो गाय का भैंस का गोबर है उसको सीधा उसमें डाल देते हैं बेड में, और बेड में डालने के बाद में उसमें तुरंत केचुए छोड़ देते हैं, या केचुए पहले छोड़े होते हैं। तो गोबर की जो गर्मी है वो इतनी रहती है कि केचुए उसकी वजह से मर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब आप केचुए डाल रहे हो तो उस टाइम उस गोबर को पहले भुरभुरा कर लो। भुरभुरा करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाल दो। पानी डालने से उसका जो हीट है वो कम हो जाएगी, उसके बाद अपन को केचुए छोड़ना है, यही है ना। और उसमें एक कचरा जो होता है, जैसे कि अपने लहसुन का डंठल वगैरह कुछ कचरा डालने की कोशिश करता है, वो भी मिनिमम मात्रा में होना चाहिए। अगर वो जितना ज्यादा होगा ना, उसको खाद बनने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि वो पहले वो सड़ेगा, फिर उसके बाद केचुआ उसको प्रोसेस करेगा। तो गोबर की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो खाद मैक्सिमम 21 दिन से 30 दिन के अंदर अंदर एक बेड को तैयार कर देते हैं। 10 किलो केचुए नॉर्मली 10 किलो केचुए अपन यदि लेते हैं, बेड की साइज कितना अपन माने, बेड की साइज जो अपने लगभग 15-20 फीट की बेड है, ये 15 की लंबाई इसकी 15 फीट है, 2.5 फीट इसकी चौड़ाई है, और ऊंचाई लगभग 6-7 इंच अपन इसमें गोबर डालते हैं। तो इसको कंप्लीट करने में ये प्रक्रिया 21 दिन के अंदर अंदर केचुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 30 दिन में ये इसको तैयार करते हैं। इसमें डिपेंडेंसी दिन की रहती है सबसे ज्यादा मौसम के ऊपर। अगर मौसम अनुकूल है तो ये 21 दिन लगेंगे, और मौसम अनुकूल नहीं है तो ये 30-35 थोड़ा और दिन बढ़ भी सकते हैं। एक इसमें विशेष जो ध्यान रखना है ना, हम लोगों को वो रखना है कि छाया जरूर इसके ऊपर बना के रखें। छाया होना बहुत कंपलसरी है। दूसरा, इसमें जैसे बेड है तो उस बेड के ऊपर आप जैसे आपने बोरी के टाट ले लिए, बोरी के टाट डाल करके उनको थोड़ा सा नमी रखें, उसमें गीला रखेंगे, तो उससे जितना अंधेरा होगा उतने अंधेरे में केचुए की जो प्रजनन क्रिया है वो भी तेज चलेगी, उसका प्रजनन भी बढ़ेगा, साथ ही उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और जो बोरी का टाट डालते हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, उसकी वजह से गर्मी के दिनों में तो विशेष ध्यान आपको रखना है। और इसके अलावा कुछ विशेष इसमें और कुछ उसके बाद ये जो है इस तरीके से खा के केचुआ इसको इस तरीके से तैयार करेगा में आ जाएगा। इसके बाद वहाँ पे एक छलनी रखी है, सिंपली छलनी से इसको छानते हैं। उसके लिए मैंने बताया ना, ठंड में मरने से बचाने के लिए ही हम लोगों को इसको कवर करने की जरूरत है। आप इसमें केंचुओं को वापस से नई बेड पे रख देंगे, डाल देंगे। जो ऊपर केंचुआ आएगा उसको नई बेड पे डाल दिया, और जो खाद है उसको काम मिलेगा। जैसे तैयार खाद उधर रखा है वो सारा। अब जैसे ये अपन यहाँ पे अपन ने डाला, गोबर डाला, गोबर डालने के 21 दिन बाद में खाद इसमें से जब कन्वर्ट होगा तो उससे पहले इस स्टेज में आ जाएगा। ये जो बनी हुई है आप यहाँ देख रहे हैं, इसको जैसे ही अपन ये कंप्लीट होगा ना, भुरभुरापन आ जाएगा, हाथ में आप लेंगे तो ये चाय के दाने के जैसा दिखने लगेगा। उस टाइम अपन को छलनी में लेकर के इसको छानना है। छानेंगे तो क्या होगा, केंचुआ इसमें अलग निकल जाएगा और जो आपका खाद है वो नीचे निकल जाएगा। केंचुए को इकट्ठा करके जैसे निकालना है, उसको अगली बेड में आप डाल दो, और अगली बेड में आप डालेंगे तो दूसरी बेड में खाद बनाने का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। इस पे कृषि विभाग आपको पीकेवीवाई योजना के तहत 5,000 रुपए एक बेड पे देता है, जो हमने अभी 40 किसानों के मेरे जो डबल क्षेत्र में मैंने करवाया है।
इसके अलावा उद्यान विभाग इसमें 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देता है, तो आप उद्यान विभाग में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। ये इसके जो विशेष लाभ हैं वो ये भी हैं कि इसमें क्या है, एक तो फालतू का कचरा नहीं होता, उसकी वजह से खेत में दीमक लगने के चांसेस बहुत कम है। ज्यादा होती है, सही बात। दूसरा, इसका जो पोषक तत्व है वो जो कच्चा गोबर अपन डालते हैं उससे लगभग 3 गुना ज्यादा होता है, तो वो एक अच्छा रिजल्ट इसका आता है। खेत में जो अभी हुकमचंद जी बचा रहे थे, जैविक कार्बन की जो मात्रा है वो इससे बढ़ती है, प्रोडक्शन आपका अच्छा आता है। और ये इसको यदि ज्यादा बड़े मात्रा पे हम लगाते हैं तो बहुत सारे जो बगीचे वाले किसान हैं, दूसरे जो किसान हैं, वो आपसे 8-10 रुपए किलो के हिसाब से खरीद ले जाते इम्पोर्ट हैं। करते हैं। 12 रुपए की। आपके यहाँ पे 12 रुपए चल रहा है, अब मान लो 12 रुपए किलो में आपसे किसान इसको खरीद के ले जा रहे हैं। दूसरा इसमें जो केंचुआ बनता है ना, उस केंचुए का वो भी संख्या बढ़ाता है, उसकी संख्या भी ज्यादा हो जाएगी, और जब उसकी संख्या ज्यादा होती है तो उसको भी लगभग 100-150 रुपए किलो में आपसे कोई भी आदमी खरीद के ले जाता है। तो बहुत बड़े काम की चीज है, इसलिए आप सबसे बड़ा इसका फायदा खरपतवार को नियंत्रण करने का, क्योंकि ये क्या है, जैसे कि अपने नॉर्मल जो खाद होता है उसमें खरपतवार का बीज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बड़ा रहता है, लेकिन इसको केचुआ इतना ज्यादा प्रोसेस करता था कि इसमें बीज ना के बराबर रह जाता है, जो अपन जैसे नॉर्मली अपन डालते हैं, 1% रह जाता है बस। नॉर्मली अपन गोबर डालेंगे गाय का या भैंस का या बकरी का, तो दिन भर जंगल में चढ़ती है और उसके बाद में उनके गोबर में बहुत ज्यादा खाद, वो खरपतवार के बीज आ जाते हैं, तो पूरे खेत में हमको खरपतवार पे काफी खर्च करना पड़ता है, तो वो भी इसको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा कुछ एक विशेष ध्यान इसमें रखना है कि बेड की जो, जैसा कि जो सरकारी जो आते हैं मापदंड, उनके हिसाब से बेड की ऊंचाई काफी बढ़ा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि बेड की जितनी ऊंचाई कम होगी ना, उसको कंट्रोल करना उतना ही आसान अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी कम होगी, बार बार पलटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी हर 7 दिन 5 दिन में इनको पलटी देनी पड़ती है, क्योंकि उसमें गर्मी बनना 6 इंच natural 6 इंच enough है ये। मतलब 6 इंच तक ही इसमें गोबर भरो, ज्यादा भरोगे तो थोड़ा प्रक्रिया लेंदी होगी, बार बार आपको उसको चेंज करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ।